आखिर भारत दुनिया भर का कचरा क्यों खरीद रहा है? ऐसी क्या वजह है कि 25 देश कई मैट्रिक टन कचरा भेजते हैं? भारत में पहले ही इतना कूड़ा कचरा मौजूद है। भारत को दुनिया भर की गंदगी मंगाने की क्या ज़रूरत है? आखिर भारत इस कचरे से क्या करता है? क्या है आने वाले इस कचरे का सच? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं भारत की कितनी ज़्यादा आबादी है, लेकिन जितनी यहाँ की आबादी है लोग उससे ही ज़्यादा ही कूड़ा कचरा फैलाते हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है भारत में पहले ही इतना कचरा होने के बावजूद भी वह 25 देशों से क्यों इतना कचरा खरीद रहा है? आप यह जान के हैरान हो जाएंगे कि हर वर्ष भारत 4500 करोड़ कचरा अपने देश मंगाता है। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है और कुछ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट में कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो कचरे से ही पूरी हो सकती है? दोस्तों, हम आपको कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस सड़क पर ध्यान दे दीजिए। यह वो सड़क है जो 12 राज्यों को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 1 लाख किलोमीटर है। आप जानते हैं इतनी शानदार रोड को किसी और चीज़ों से नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया है। 1 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो ये आइडिया बुरा नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट से बनाए जाने वाली सड़क बहुत ही मजबूत होती है। सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने के लिए ही भारत इतने सारा कचरा अपने देश मंगा रहा है। लेकिन ऐसा होता तो भारत में ना जाने कितनी मजबूत सड़कें बन चुकी होती। असल में दोस्तों, इस कचरे से भारत में कई सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ की सरकार ही नहीं, लोग भी बहुत जुगाड़ू हैं। लेकिन दोस्तों, इस टेक्निक में कुछ खामियां भी हैं। जैसे भारत देश यूनाइटेड स्टेट और अदर यूरोपियन कंट्री से कचरा तो खरीद रहा है, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ये देश भी हैं जिनसे हमारे यहाँ कचरा आता है। ऐसी पर्दे के पीछे छिपी हुई बहुत सी कंपनियां हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कचरा हमारे यहाँ भेजती हैं। लेकिन इसमें ये बात भी सोचने वाली है कि ऐसी क्या बात है कि इतने सारे देश भारत को ही कचरा क्यों भेज रहे हैं? के पीछे उन देशों को कुछ ना कुछ फ़ायदा है। यूनाइटेड जैसे देश में कंप्यूटर के इलेक्ट्रिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है तो कम से कम $20 का खर्चा आता है। यूनाइटेड स्टेट इस कचरे को भारत भेजता है तो सिर्फ 600 रुपये का खर्चा आता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट जैसे और भी देश अपने कचरे को भारत भेजकर अपने कचरे से मुक्त हो जाते हैं और भारत को भी इन कचरों से फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं ये पूरा प्रोसेस फ़ायदेमंद ही हो, क्योंकि इससे भारत को कुछ नुकसान भी होता है। इसमें अफसोस की बात यह है, इसमें से 11.9 टन कचरे को ही इस्तेमाल में लिया जाता है। बाकी का 30 मिलियन टन कचरा डंप कर दिया जाता है और इतने सारे कचरे को डंप करने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाहर से आया हुआ कचरा है। के अलावा भारत से हर रोज़ 342 टन कचरा निकलता है और जिसे ढंग से रिसाइकिल भी नहीं किया जाता। इसे एक एरिया में डंप किया जाता है। इसमें यह कहना गलत नहीं होगा, जैसे हमारे देश में रोज़ कचरे की तादाद बढ़ती जा रही है और जाहिर सी बात है उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी तकलीफ़ होगी, और जिससे एक शहर तो सिर्फ कचरा फेंकने के लिए ही रिजर्व करना पड़ेगा। और इसमें आधा कचरा वो है जिसे आज की टेक्नोलॉजी से रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। और यही कारण है भारत में दिन रात पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और लोगों के बीमार होने की दर बढ़ती चली जा रही है। और देश में कुछ जगहों के तो इतने बुरे हालात हैं वहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। हमारा देश दुनिया भर के देशों से कचरा तो मंगा रहा है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन जो इस्तेमाल है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा है। इस लेवल पे कचरे को मंगाया जा रहा है। उसके हिसाब से हमारे देश में वेस्ट मटेरियल से बनने वाली चीज़ों की जनसंख्या ज़्यादा होती तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन भारत देश ऐसी टेक्नोलॉजी में बस अभी शुरुआत कर रहा है। धीरे धीरे प्रोग्रेस ज़रूर होगा, लेकिन तब तक भारत में कचरा बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में पॉल्यूशन का स्तर और भी बढ़ जाएगा। लेकिन अफसोस हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। दोस्तों, जो हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और जो हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं और बेहतर उपयोग करें तो इससे काफ़ी कुछ बनाकर तैयार किया जा सकता है। इससे काफ़ी पेड़ पौधे और इलेक्ट्रिसिटी भी बचाई जा सकती है। इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों, हमारे इन चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उन लोगों को पता है हमारे घर साफ़ है, हमारा मोहल्ला साफ़ है तो सब कुछ साफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देश भी हमारा है, उसे साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसके लिए हमें कई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कचरा निकालना है तो हमें उसी तरीके से रखना है ताकि हम उसे रिसाइकिल कर सकें, क्योंकि कई बार लोग सूखे कचरे को गीले कचरे में मिला देते हैं, जिससे वो चीज़ें इस्तेमाल करने लायक नहीं बचती। इससे आगे चलकर यही वेस्ट मटीरियल रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं। हम मानते हैं हमारे देश में कचरे को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है, लेकिन हम लोग अभी विकास कर रहे हैं और इन चीज़ों को देखकर हमें मापदंड सीख लेना चाहिए। आगे चलकर भारत देश को एक साफ और स्वच्छ देश बनाया जा सके। खुद ही कल्पना कीजिए, हमारे घरों से निकलने वाले कचरे को यदि फिर रिसाइकिल किया जा सके और उससे बनने वाली चीज़ों को लोग खरीद सकें तो देश में कहीं भी गंदगी नहीं बचेगी। हमारा देश सभ्यता और संस्कृति में जितना अमीर है, ऐसे देश में कचरा लगभग सब खत्म हो जाएगा तो सोच लीजिए हम किस लेवल पे पहुंच जाएंगे।
इसलिए न केवल आप अपने आसपास के माहौल को साफ रखें कि कचरे को सही जगह तक पहुंचाने का काम भी आपका है ताकि उससे कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सके और देश आगे बढ़ सके। बाकी आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में फटाफट लिख के भेजें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत